हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मॉनिटरिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। बेसिकली ये होता है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो ऑटोमेटिकली बनती है। तो आप आज ज़रा एस पी आर ओ एच सी पी रेफरेंस इंटरप्रिटेशन गाइड एंड देन आप आ जाएँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, एक चीज़ स्टूडेंट आपको मैं ज़रा बता दूं कि जो मैनेजमेंट लेवल के स्टूडेंट्स हैं इनका इंशाल्लाह होप्स हो के अप्रैल के लास्ट वीक या फर्स्ट वीक ऑफ फेब इनका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जो कंसल्टेंट लेवल है इनका तकरीबन 3 वीक्स एक्स्ट्रा इनकी क्लासेस होंगी। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये देखने के जो आपका जो है क्या से कहते हैं बात है वो थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है ECC S/4HANA 21, 20 एंड 22 में। ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाएं जनरल लेजर, उसके बाद आप आ जाएं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अच्छा, लेट मी चेक के वो लेजर। अच्छा, जो ECC और S/4 2020 में जनरल लेजर के बाद बिजनेस ट्रांजैक्शंस और यहाँ पे उसके बाद आपका क्लोजिंग और डॉक्यूमेंट, सॉरी, उसके बाद क्लोजिंग पे डॉक्यूमेंट, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन आते हैं। लेकिन इसमें आप आ जाएंगे मास्टर डेटा, देन GL अकाउंट्स, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, न्यू एंट्री FSIB, फाइनेंशियल स्टेटमेंट IB0, मेंटेन लैंग्वेज इंग्लिश, ऑटो आइटम्स की ओके, चार्ट अकाउंट सी। हाँ, ज़रा यहाँ से प्लीज़ कंफर्म कीजिए अपना जो चार्ट ऑफ अकाउंट IB01। ग्रुप नंबर, अकाउंट नंबर, ओके। इसको अगर आप ओके भी कर दें तभी ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये एट इसको आप सेव कर दें डेटा पुट करने के बाद। अच्छा, अब आप आ जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन आइटम्स पे, इस पर क्लिक कर दें। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर गिवन है, इसको हमने चेंज करके इसी से हम अपना एक जो मॉडल है इसको डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टेप 1 में आपने जो नोट टेक्स्ट है इसको फिलअप करने, कैसे फिलअप करेंगे? डबल क्लिक करके इसमें, जस्ट लाइक दिस, एंड इसमें क्या है एसेट्स, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एसेट्स और इसको एंटर कर दें। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज, equities and liabilities, नेट प्रॉफिट। अच्छा, इसको आप डबल क्लिक करें और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। ओके, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है या लॉस है वो अल्टीमेट आपका रिजर्व अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर करते हो। नेट लॉस ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। फिर अकाउंट, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी।
के बाद अनअसाइन अकाउंट्स नॉट असाइन, चाहिए आप सब प्लीज बताइए कि ये कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं अनअसाइन अकाउंट्स। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको मुझे अच्छे से रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। फाइनेंशियल नोट्स, यहाँ पे आप लिख दिए नोट्स, फाइनेंशियल नोट्स। अच्छा, स्टेप 1 में आपने जो टैक्स है उसको आपने चेंज किया, और स्टेप नंबर 2 जो ये जो आपका कोड है FSIB, इस पर डबल क्लिक करें, सर इस पे इसको सेलेक्ट करें और क्रिएट आइटम पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, हाँ बैलेंस शीट, और उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पे नोट्स। यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा अनअसाइन्ड अकाउंट। अच्छा, इसके बाद जितने भी ये जो ऑप्शन हैं इन तमाम को हम उसके साथ असाइन कर देंगे। तो सबसे पहले आप आ जाइए एसेट, एसेट को आपने सेलेक्ट किया, सॉरी क्लिक, और उसके बाद यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक, और ये हाईलाइट हो जाएगा। जब ये हाईलाइट हो जाएगा उसके बाद आपने जिस उसमें लेके जाना है आपने उसमें अकाउंट में, या जो हेड है लाइक बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट, आपने उसको उसके साथ इसको इंटरलिंक करना है। तो एसेट किस में जाते हैं आपके बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट को आपने क्लिक किया और ये ऑप्शन है रीअसाइन, इसको आप क्लिक करेंगे और सब ऑर्डिनेट को चूज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो आपका जो एसेट है वो आपका बैलेंस शीट में इंटरलिंक हो जाएगा। अब इसी तरह से इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, सेलेक्ट, सॉरी क्लिक, सेलेक्ट, क्लिक बैलेंस शीट एंड रीअसाइन सबऑर्डिनेट, यानी बैलेंस शीट में आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड एसेट आपके उसमें चले गए। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट को आप इसको यहाँ पे क्या किया आपने, सिलेक्ट, क्लिक, सो क्लिक, सिलेक्ट एंड इसको आपने क्लिक किया और ये साइन सबऑर्डिनेट। अच्छा, उसके बाद आप क्या रह जाते हैं रिजर्व और अनअसाइन, अनअसाइन को आप अनअसाइन के साथ इंटरलिंक कर दें। और ये नोट्स आपका उसमें चला जाएगा, ये नोट्स फाइनेंशियल नोट्स। क्लिक एंड सबऑर्डिनेट। अच्छा, अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि रिजर्व कहाँ पे जाएंगे, सॉरी ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ये कहाँ पे जाएगा आपका रिजर्व अकाउंट में। तो रिजर्व अकाउंट जैसे कि आपसे मैंने कहा था कि जो उसमें आता है आपका बैलेंस शीट का आइटम है, एक तरफ आपका फिक्स एसेट, करेंट एसेट, और जो उसकी क्रेडिट साइड है जिसमें आपकी आती है कैपिटल आती है, और कैपिटल के बाद रिजर्व का एक ऑप्शन आता है, फिर उसके बाद हम लायबिलिटीज का ऑप्शन मेंशन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, क्रिएट आइटम,
यहाँ पे आप लिख दें इक्विटी, यहाँ पे आप लिख दें कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। स्पेलिंग प्लीज। एंटर। अच्छा, अब एसेट्स में आप इसको करें क्लिक, क्रिएट आइटम। इसमें आपके पास आ जाएगा फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। एंटर। अब फिक्स एसेट में आप इसको क्रिएट करें टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन टेंजिबल। अच्छा, और ये भी आपका कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। तो यहाँ पे इसको ओपन करें, रिजर्व। तो ये दोनों जो है आपके, इसको आप उसमें कन्वर्ट कर दें। क्लिक, सेलेक्ट, क्लिक रिजर्व, रीअसाइन। या तो आपका प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है, तो हम दोनों को उसमें इंटरलिंक कर देते हैं। क्लिक, सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन रिजर्व, रीअसाइन, सबऑर्डिनेट। तो ये देखें, इस तरह से आपका जो है जो स्ट्रक्चर था उसको हमने एडजस्ट कर दी। ये देखें, ओके। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर जहाँ पे आपके पास इसको आप करें क्लिक, क्रिएट आइटम। यहाँ पे आपके पास दो हेड्स आते हैं, इनकम और रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे क्रिएट आइटम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, एक चीज़ स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो आपने अकाउंट ग्रुप को डिज़ाइन किया था ना, एज इट इज़ आप इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, सॉरी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, और बात करें, ऐसे होता है कि कुछ लोग यहाँ पे जो है आप इसको सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट आइटम पे आते हैं, तो और उस पर आप डायरेक्ट CGS और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वो भी तरीका ठीक है, यानी कि जो जो कंपनी के पॉलिसी होगी भाई, इस फॉर्मेट में अपनी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग करनी, आप एज इट इज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इस तरह की जो है पाबंदी नहीं है, कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप बना सकते हैं। अच्छा, अब अगला काम ये करना है कि जो आपके जीरो अकाउंट है उसके मुताबिक यहाँ पे आप लोगों ने, अच्छा एक तो ये आ गया, और इनकम भी हमने क्रिएट करना है। इनकम में आप आ जाए, सेल्स। अच्छा, ये इसमें आप क्या जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे रेंट एक्सपेंस क्रिएट, इसमें आप क्या जाती है, रेंट, आपका लेबर वेजेस और सैलरीज, अच्छा फिर उसके बाद परचेस, रॉ मटेरियल,
600 ml empty bottle. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और आपका आ जाएगा इसमें, फिलहाल इसको हम यहाँ तक मेंशन करते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या करने हैं, न्यू सेशन पे ओपन करें, FS00, सेटिंग हायरार्की, डिस्प्ले अकाउंट्स, नेविगेशन ट्री, FS, come to IB01। तो यहाँ पे आपके पास इंटरनेट एक्सपेंसेस में जो भी आपके पास सारे रेंट, ठीक है, इसका ये जिल अकाउंट है। इंटरनेट एक्सपेंस में आपके मार्केटिंग एक्सपेंस है, पेडी कैश एक्सपेंसेस है। तो जो भी आपके यहाँ पे जिल अकाउंट्स है, आपने इन तमाम जिल अकाउंट्स को उनके साथ इंटरलिंक करने, ठीक है, साइन करने। तो रेंट को सिलेक्ट किया, एसएन अकाउंट्स। अच्छा, यहाँ से आप इसको ड्रॉप लिस्ट कीजिए, आपका जो है चार्ट ऑफ अकाउंट COAI 550 रेंट टू दिस वन। आमतौर पर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे लिख दिया 500, यहाँ पे लिख दिया 500, वो गलत होगा। यहाँ तो पे आपका डेबिट होता है एक्सपेंस, ठीक है, इसको आपने सेट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जितने भी आइटम्स है आपने क्रिएट करने हैं, चाहे आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जिसमें भी है, ठीक है, आप सब पहले तो आपने उस सब के जीएल अकाउंट्स को क्रिएट करने, फिर उसके मुताबिक यहाँ पे आपने उन आइटम्स को क्रिएट करने, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उन जीएल अकाउंट्स को इन आइटम के साथ आपने असाइन करने थ्रू दिस ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और क्रिएट करता हूँ, फैक्ट्री रेंट कॉपी 10501। तो ये आपका जाएगा परचेज 600 ml बॉटल एम्प्टी बॉटल। ये आपका क्या होगा, रॉ मटेरियल। और यहाँ पे बाकी आप देख लें, ये भी आपका जो है प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स को करने, और सॉर्ट की आप यहाँ पे इसको चेंज करेंगे 008 पे लेके आएंगे, ठीक है, कॉस्ट सेंटर। तमाम जो आपके हैं प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट के लिए आपने ये सॉर्ट की यूज़ करनी, और यहाँ पे आप यूज़ करेंगे YB04 इनके कॉस्ट अकाउंट, ओके, एंड सेव इट। अच्छा, इसके अलावा पे आपने इसको कॉपी किया और 502 कर दिया। डिस्क्रिप्शन 1 लीटर बॉटल रॉ मटेरियल, और इसको भी आप कॉपी करें और यहाँ पे 203 और इसको आप कर दें 1.5 लीटर 1.5 लीटर बॉटल।
रॉ मटेरियल कंट्रास्ट। अच्छा, फिर उसके बाद सैलरी, सैलरी को भी आपने मेंशन करना है 504, और यहाँ पे लेबर वेजेस, लेबर को आप यहाँ पे मेंशन करते हो 1001010, ओके, और नीचे उसका नाम आ जाएगा मिस्टर, जो भी है मिस्टर, ओके, और यहाँ पे आप लिख दें वेजेस। इस तरह से आपने जितने भी आपके पास लेबर है उन तमाम लेबर्स को आपने उनके कोर्स के मुताबिक उनके जीरो अकाउंट को क्रिएट करना है। अच्छा, लेबर यहाँ पे आ गया, और उसके बाद सेन अकाउंट, अच्छा एक और काम ये भी कर सकते हैं कि कंपनी ये चाहती है कि जो पार्टिकुलर हम डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके पास 500 या 1000 या 2000 लेबर्स हैं, तो उन तमाम की एक ही जैसी सैलरीज हैं जो हर महीने आपने इनको पे करनी होती है। तो उसके मुताबिक तो यहाँ पे आप जो उनका अकाउंट नंबर होगा लाइक 5042 545, ठीक है, जो भी है, तो आप उसको यहाँ पे वो सीरियस नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे ये होगा कि इस लेबर में जितने भी आपकी इस अकाउंट हेड में जितने भी लेबर्स होंगे उन सब की जो सैलरीज की जो एंट्री है वो यहाँ पे पोस्ट कर सकेंगे। हम यहाँ पे जस्ट इंडिविजुअल सैलरी को लेकर चलेंगे, डेबिट। अच्छा, परचेज, इसको सेलेक्ट करें एस एन अकाउंट, और ये आपका जाएगा 501 डेबिट, ओके। अच्छा, इस तरह से ये आपने कर दिया, और अब आप आ जाएं कैपिटल में एस एन अकाउंट, और कैपिटल का अकाउंट आपका है 200 कैपिटल हमेशा आपका क्रेडिट होगा, ओके, बिट ऑफ कैपिटल। और उसके बाद आप आ जाएं करंट एसेट क्रेडिट आइटम, इसमें आपका जाएगा बैंक, कैश इन हैंड, पेटी कैश, और बाकी जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। select as an account 100 ये आपका डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, ओके। ये तो इसी तरह से आपका ये आ जाएगा कैश इन हैंड एस एन अकाउंट 101 आपका कैश डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा। तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि जो भी आपके अकाउंट से आपके जिन अकाउंट से उनको आपने क्रिएट करना है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, यू हैव टू क्रिएट 10 जीएल अकाउंट ऑफ ईच अकाउंट ग्रुप। 10 आपके जगह करंट एसेट्स के, 10 आपके फिक्स्ड एसेट के, और कैपिटल के आपके 2-3 आएंगे। 10 आपके डायरेक्ट एक्सपेंस के, 10 इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, 10 ऑपरेटिंग एक्सपेंस के, और 10 आपका इनकम के आ जाएंगे, ठीक है। 10 शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ के, 10 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के, मिनिमम आपने इतने क्रिएट करने, और फिर उसके मुताबिक आपने यहाँ पे उन्हीं जी अकाउंट्स के मुताबिक आपने इनकी कन्फिगरेशन करनी है, ठीक है। और अब आप इसको यहाँ पे सेव कर दें। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका जो वर्किंग है वो मतलब कि वो, अच्छा, यू वांट टू सेव ओनली और सेव एंड एक्टिवेट, सेव भी करने हैं और उसको एक्टिवेट भी करने हैं। वर्जन सेव्ड, अच्छा, एक्टिवेट,
सेव। तो इस तरह से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें। और ये बहुत एक शॉर्ट सा आपको मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, वो उसको कॉन्फ़िगर किया है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका टॉपिक होगा एडजस्टमेंट एंट्रीज का, एडजस्टमेंट एंट्रीज। और उसके बाद आपका टॉपिक होगा लीडिंग, नॉन लीडिंग एंड एक्सटेंशन लेजर्स। तो उसके बाद आपका जो जेल आपका कंपोनेंट है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।